नमस्कार दोस्तों, पेश है फिर से एक नई कहानी। एक बार एक भीषण युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद उसकी भयावहता की यादें अपने साथ लिए सभी जिंदा बच गए लोग अपने अपने घर लौट गए। इस युद्ध से लौटने के बाद लक्ष्मी का पति बिल्कुल बदल गया था। युद्ध की भयावहता ने उसके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर किया था और उसके मिजाज को बहुत बदल दिया था। अब वह हमेशा गुमसुम रहता और बात बात पर गुस्सा करने लगता। उसका स्वभाव ऐसा हो गया था कि लक्ष्मी को उससे डर लगने लगा था। पति की ऐसी हालत देखकर उसे पति के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। किसी ने उसे एक अच्छे वैद्य के बारे में बताया और उसके पति का इलाज उनके पास कराने के लिए समझाया। अपने पति का इलाज कराने के लिए लक्ष्मी उस वैद्य के पास गई। वह वैद्य अपनी झोपड़ी में बैठा अपनी कुछ दवाइयां तैयार कर रहा था। लक्ष्मी ने उस वैद्य को अपने पति के व्यवहार में युद्ध के बाद आए परिवर्तन की समस्या को सिलसिलेवार बताया। लक्ष्मी ने वैद्य से गुजारिश की कि वो उसके पति का इलाज कर दे, जिससे उसका पति पहले की तरह ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगे। उस वैद्य ने लक्ष्मी की समस्या सुनकर उसे 3 दिन बाद आने को कहा। 3 दिन बाद जब लक्ष्मी उस वैद्य के पास पहुंची तो वैद्य ने कहा कि तुम्हारे पति की बीमारी बहुत ही भयंकर है और उसे ठीक करने के लिए एक खास प्रकार की दवा तैयार करनी होगी। वैद्य ने आगे कहा कि मुझे ये दवा तैयार करने के लिए जिंदा शेर का एक बाल चाहिए। अगर तुम अपने पति को ठीक करके फिर से पहले जैसा करना चाहती हो तो तुम्हें कहीं से भी मुझे जिंदा शेर का एक बाल लाकर देना होगा, तभी मैं ये खास दवा तैयार कर पाऊंगा, जिसे खाते ही तुम्हारा पति बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। लक्ष्मी तो जिंदा शेर के बाल की बात सुनकर ही सहम गई और उसने वैद्य से जिंदा शेर का बाल लेकर आने में असमर्थता जता दी। उसने वैद्य से कहा, वैद्य महाराज, आप ही सोचे मैं कैसे एक जिंदा शेर का बाल लेकर आ पाऊंगी। आप कृपया करके मेरे पति के लिए कोई दूसरा इलाज बताएं। वैद्य ने भी लक्ष्मी से कह दिया, तुम्हारे पति का इलाज सिर्फ जिंदा शेर के बाल से बनी खास दवा से ही किया जा सकता है। इसके अलावा इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर तुम शेर का बाल नहीं ला सकती तो तुम्हारा पति जैसा भी है तुम उसके साथ उसी हाल में रहो और उसके इलाज की बात भूल जाओ। वैद्य के मुंह से ऐसी बात सुनकर लक्ष्मी परेशान हो गई, लेकिन कोई और चारा ना देख आखिरकार वो जिंदा शेर का बाल लाने को तैयार हो गई। वो घर चली गई और शेर का बाल लाने को लेकर अपने आप को हिम्मत बंधाती रही। अगले दिन वह हिम्मत करके एक कटोरी में मांस लेकर पास के एक जंगल की तरफ चली गई। वहाँ जंगल में उसे एक गुफा नजर आई जहाँ से उसे शेर की गुर्राहट सुनाई दी। उसे लगा जरूर इस गुफा में कोई शेर रहता होगा, पर वो वहाँ मांस रखने की हिम्मत नहीं कर पाई और ऐसे ही वहाँ से वापस घर चली गई। घर आकर उसे लगा ऐसे तो वो कभी भी शेर का बाल लेकर नहीं आ पाएगी और उसके पति का इलाज नहीं हो पाएगा। वो पूरी रात इसी के बारे में सोच सोच कर परेशान होती रही। अगले दिन फिर से उसने हिम्मत की और एक कटोरी में मांस लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल में पहुंचकर हिम्मत करके वह चुपचाप दबे पांव गुफा के पास गई और गुफा के सामने कटोरी रखकर तुरंत ही वहां से वापस घर आ गई। अगले दिन फिर से उसने ऐसा ही किया। धीरे धीरे यही उसका नियम बन गया। वो हर रोज जंगल जाती, गुफा के पास पहुंचती, एक दिन पुरानी कटोरी उठाती और मांस से भरी नई कटोरी रखकर दबे पांव वहां से निकलकर वापस अपने घर लौट आती। ऐसा करते उसे कई दिन हो गए, लेकिन अभी तक उसका शेर से कभी सामना नहीं हुआ था। धीरे धीरे लक्ष्मी का डर कम होने लगा। अब वो बहुत इत्मीनान से जंगल जाती और मांस की कटोरी गुफा के बाहर रखकर आ जाती। कुछ दिनों तक ऐसा ही करते रहने के बाद एक दिन उसने देखा कि शेर गुफा में बाहर की तरफ ही बैठा है। लक्ष्मी हिम्मत करके धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ने लगी। शेर ने उससे कुछ नहीं कहा। लक्ष्मी ने मांस से भरी कटोरी वहां रखी और खाली कटोरी लेकर वहां से रवाना हो गई। इसी प्रकार कई और दिन बीत गए। लक्ष्मी के प्रति शेर का स्वभाव दोस्ताना हो गया। वो कभी भी उसके आने पर आक्रामक नहीं होता। शेर के इस दोस्ताना व्यवहार के चलते अब लक्ष्मी कभी कभी उसे सहला भी देती थी। लक्ष्मी को शेर के पास आते जाते करीब 6 महीने बीत गए। तब उसे लगा कि अब वह शेर के बाल काट सकती है। अगले दिन वह अपने साथ एक छोटा चाकू छुपा कर ले गई और शेर को सहलाते पुचकारते हुए लक्ष्मी ने उसके कुछ बाल काट लिए। शेर का बाल मिलते ही लक्ष्मी तुरंत वैद्य के पास पहुंच गई और उसे शेर के बाल दिखाए। वैद्य ने उससे पूछा कि उसने ये शेर के बाल कैसे हासिल किए। लक्ष्मी ने वैद्य को अपने 6 महीने की पूरी कहानी सुना दी। लक्ष्मी की पूरी कहानी सुनने के बाद वैद्य ने उसी समय शेर के बाल को आग के हवाले कर दिया और लक्ष्मी को समझाते हुए कहा कि इंसान शेर से ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता। यदि वह प्यार और धैर्य से शेर को अपने वश में कर सकती है तो
तो पति को क्यों नहीं। लक्ष्मी को अपने पति की बीमारी का इलाज मिल गया था। सीख। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि प्यार ही वो एहसास है जिससे हम किसी को भी अपना बना सकते हैं।